हेलो हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के PYQ रियल नंबर के। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है आपका प्रूव दैट 5 माइनस 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो हमें प्रूव करना है प्रूव दैट 5 माइनस 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में आता है और इसी का एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है जिसमें हमसे डायरेक्टली पूछा जाता है प्रूव दैट √3 √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहां पे ये उसके साथ साथ दिया है इट इज गिवन दैट √3 इज इर्रेशनल नंबर। हमें इसमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि ये √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर, और 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसमें को प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले जिस नंबर को इरेशनल प्रूफ करना होता है हम उसको रेशनल प्रूफ मानते हैं। तो लेट 5 माइनस 2√3 बी आ रेशनल नंबर। हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एज अ रेशनल नंबर कंसिडर करेंगे। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स ये नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे इसका डिनोमिनेटर दैट मीन्स Q ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहां से हमारा जो मेन टास्क है वो है कि रूट वाले पार्ट को एक तरफ रखना है, बाकी सारी नंबर्स को हमें दूसरी साइड लेके जाना है। 5 को जब मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा, तो P/Q -5। अब उसके बाद हमें रूट वाले पार्ट को या लेफ्ट हैंड साइड रखना है, तो -2 को हम शिफ्ट करेंगे तो -2 राइट हैंड साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड में जाएगा। तो 1 माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, P/Q -5। ठीक है, अब हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो रेशनल है। क्यों? क्योंकि जब हमने P/Q को कंसिडर किया था, ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो इन दोनों का फ्रैक्शन फॉर्म जो होगा वो रेशनल होगा। जब किसी रेशनल नंबर से किसी होल नंबर या नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा वो पार्ट भी क्या आता है, रेशनल होता है। तो इसीलिए दैट मीन्स कि ये पार्ट हमारा लेफ्ट वाला पार्ट इरेशनल है क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में, और राइट वाला पार्ट हमारा रेशनल है। बट ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। रेशनल कैन नेवर बी इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। तो दैट मीन्स Therefore, our assumption was wrong. That means हमारा जो assumption था, जो हमने इसको माना था कि ये एक रेशनल नंबर है, ये क्या है, wrong है। Our assumption was wrong। तो अगर हमारा assumption wrong है तो इसका मतलब ये नंबर क्या रहा होगा, ये नंबर irrational रहा होगा। तो therefore 5 minus 2√3 is an irrational number। ये प्रूफ हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है वो है बेस्ड हमारा कंपोजिट नंबर पे। ये क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द नंबर 5 × 11 × 17 प्लस 3 × 11 इज अ कंपोजिट नंबर। हमें शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमारा टारगेट है इस प्लस साइन को रिमूव करना। जो हम कैसे करेंगे, देखो 5 × 11 × 17 प्लस 3 × 11, राइट। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि प्लस के राइट वाले पार्ट में 11 और लेफ्ट वाले पार्ट में 11 है, तो हम सबसे पहले 11 को कॉमन ले लेंगे। यहां 5 बचा, 11 कॉमन आ गया है और मल्टीप्लाई 1, 11 की जगह पे 1 आ जाएगा, और इंटू 17 प्लस 3 × 11 का 11 बाहर चले गया, प्लस 3। सॉल्व करेंगे अभी दोबारा 5 × 17, देखो 5 7 is 35, 5 1 5, 6 7 8 प्लस 3। अब 11 मल्टीप्लाई बाय 85 में 3 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 88। तो इसका मतलब हमें इसमें क्या किया, हमने इसमें प्लस साइन को रिमूव करना है। क्यों? ताकि हमारे पास जो फैक्टर्स आए वो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ जाए, राइट। अब इसके आगे मैं मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकता हूं, तो दैट मीन्स इसके इस पूरे नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए, तो ये नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एज इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, तो सो 5 × 11 × 17 एंड प्लस 3 × 11 इज आ कंपोजिट नंबर। तो ये प्रूफ हो गया कि ये क्या कंपोजिट नंबर है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा फर्स्ट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि t = 18a² b⁴
Q इक्वल्स टू 20a³ b², और हमसे पूछ रहा है एलसीएम ऑफ P एंड Q, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कभी भी एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम उसके फैक्टर्स कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूं, वैसे ऑब्जेक्टिव है तो हमें टाइम ज्यादा नहीं लेना है इसमें, बट समझाने के लिए तो इसको इलेबोरेट करते हैं। तो 18 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई a² है, दैट मीन्स 2 बार a आएगा, और b की पावर 4, दैट मीन्स b 4 बार मल्टीप्लाई होगा, राइट। ये हमने इसके क्या किए, p के फैक्टर्स कर लिए। उसके बाद q की बात करेंगे तो 20 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई a 3 बार है क्योंकि क्यूब है, और b², दैट मीन्स b 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमसे एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो एक तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, उसके बाद एक a का पेयर कॉमन आ रहा है, दूसरे a का पेयर कॉमन आ रहा है, देन एक b का पेयर कॉमन, अनदर b का पेयर कॉमन, ठीक है। ये b एज इट इज 2 9, ठीक है। तो अब जब मैं एलसीएम फाइंड आउट करूंगा p और q का, तो पहले हम उनको कंसिडर करते हैं जो कॉमन आए हैं। एक 2 का पेयर कॉमन आया है, एक a का, अनदर a, और साथ में b², राइट। अब एलसीएम में हम जो बाकी जब नंबर्स बचे होते हैं उनको भी कंसिडर करते हैं, तो दैट मीन्स 9 और 10 भी लिखे जाएंगे, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 भी यूज किया जाएगा। उसके साथ b, एक b, दूसरा b और एक a, दैट मीन्स एक a और साथ में 2 b, इन सबको यूज करेंगे, और ये सारा क्या हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। जैसे 9 टाइम्स 10 इज 90, 90 2 जा 180, और 2 a यहाँ पे है, तीसरा a, दैट मीन्स a³ b² और b² मतलब b की पावर 4, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 a³ b की पावर 4, ठीक है। अब यहीं पे क्वेश्चन में हमसे सिर्फ एलसीएम पूछा गया है, बट हम इसका एचसीएफ भी निकाल लेते हैं, ताकि इनकेस अगर हमारे पास इस बार क्वेश्चन में एचसीएफ पूछ ले तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। जैसे 2a, a, b एंड b, तो एक 2 आ जाएगा, देन एक a, सेकेंड a, b एंड सेकेंड b, इसका मतलब 2a² b²। तो अगर हमसे ये एचसीएफ पूछता है तो हम उसको सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब जो नेक्स्ट हमारा 4th क्वेश्चन है वो है एचसीएफ ऑफ 25206600 इज इक्वल्स टू 40, और एलसीएम भी सेम दो नंबर्स का क्या दिया हुआ है, 252 मल्टीप्लाई बाय के, और हमसे पूछ रहा है के की वैल्यू, ठीक है। इसमें हमारे पास जनरल एक फॉर्मूला यूज होता है जो है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। इसका भी इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चंस लगभग हर साल रिपीट होता है, राइट। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ये जो ब्रैकेट्स में दिए हैं, जिसमें ये कह रहा है कि एचसीएफ इन दोनों का, तो दैट मीन्स पहला वाला नंबर क्या है 2520, दूसरा वाला नंबर क्या है 6600, राइट। एलसीएम हमें कितना दिया हुआ है, एलसीएम हमें दिया है 252 मल्टीप्लाई बाय के, और एचसीएफ गिवन है कितना 40, राइट। तो हमसे यहाँ पे के की वैल्यू पूछ रहा है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सारी वैल्यूज जो है वो इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, और उसके साथ हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 2520 मल्टीप्लाई 6600, अब ये 40 और 252 दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। अब मेक श्योर कि ये सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने इनको सॉल्व कर दिया तो ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारी चीजें कैंसिल आउट करेंगे, जितना ज्यादा कैंसिल हो सकता है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 252 और 252 1 जा 252 1 जा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब 4 और 6600 डिवाइडेड बाई 4, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से इसको सॉल्व करते हैं, 4 1 जा 4, 26 बचा, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 एंड साथ में 0, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1650, ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, राइट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूछ रहा है कि कैन 15 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, ठीक है। इसका मतलब कि क्या 15 की पावर n कभी 0 पे एंड हो सकता है, मतलब अगर हम n की वैल्यू कुछ भी रखें 1 2 3 कुछ भी रखें, तो क्या कभी ये इसकी वैल्यू का जो यूनिट डिजिट होगा क्या कभी वो 0 होगा। तो अब उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम 15 की पावर n के फैक्टर्स करेंगे। 15 के जब हम फैक्टर करते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 होता है, बाहर पावर n है तो हम उसको क्या करेंगे, बाहर पावर n लगा देंगे। अब किसी भी नंबर के अगर एंड में 0 आता है
तो उसके फैक्टर्स 2 और 5 होना कंपलसरी है। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं बात करूं 10 की तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर मैं बात करूं 20 की तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2। देन अगर मैं बात करूं 30 की तो 2 मल्टीप्लाई बाई कितना 3 6 एंड 6 5 जा 30, ठीक है। और अगर 100 की बात करूं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, राइट, 5 to the 10 5 to the 10। देखो सारे नंबर्स में 2 into 5 2 into 5 2 into 5 और साथ में 2 into 5। देखो जिस भी नंबर के लास्ट में 0 है उसके फैक्टर्स 2 और 5 होना कंपलसरी है, राइट। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक 2 और एक 5 आएगा, दो 2 और एक सिंगल 5 भी आ सकता है, 2 2 और 2 5 भी आ सकते हैं। तो इसीलिए जब हम 15 की पावर n को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है 3 into 5, लेकिन क्या यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, नहीं। तो हम लिखेंगे एस 15 की पावर n डज नॉट हैव फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब ये m और n का मतलब है क्योंकि कई बार देखो यहाँ पे हमारे पास 20 में 2 दो बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए 2 की पावर m मींस 2 की पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और 5 सेम एज फॉर 5 की पावर n। तो देयरफॉर 15 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। तो ये कभी भी क्या होगा, कैन नॉट एंड विद डिजिट। ये मार्क्स 2 क्वेश्चन में आया हुआ है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है कि प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एज्यूम करेंगे कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर। तो लेट √5 बी आ रेशनल नंबर। सबसे पहले हम इसे रेशनल कंसिडर करेंगे। अब रेशनल अगर हमने इसे कंसिडर किया है तो दैट मीन्स कि हम इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, जिसका मतलब है कि इन p और q का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बेसिकली हमें इस रूट को, स्क्वायर रूट को हटाना है यहां से। तो जब √5 का स्क्वायर करेंगे राइट हैंड साइड t स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, यह आ जाएगा 5 और p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे इस 5 को एक एक करके दोनों p और q के डिनोमिनेटर में लेके जाना है। तो मैं क्यू स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूं और 5 को इसके डिवाइड में, तो यह आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। यहां से इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर रहा हूं और यहां से मुझे पता लगा कि जो p स्क्वायर है वो डिविजिबल है किससे, 5 से, या फिर मैं कह सकता हूं कि 5 जो है वो p स्क्वायर का फैक्टर है। तो अब इसमें लेंगे देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। नाउ एंड लेट, अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस p की वैल्यू कंसिडर करेंगे सेम जो नीचे नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 साथ में m, जहां पे m का मतलब होता है मल्टीपल। आप इसकी जगह कुछ और नंबर भी, कोई और अल्फाबेट भी ले सकते हो। m का मतलब होता है मल्टीपल, दैट मीन्स कि अगर ये नंबर इससे डिविजिबल है तो इसका मतलब या तो यहाँ पे 5 1 5 आएगा, या 5 2 10, 5 3 15, या एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, p की जगह पे 5m रखा, होल स्क्वायर है p का, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं, अपॉन में 5। सॉल्व करेंगे, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर इज 25, साथ में m स्क्वायर और अपॉन में 5, 5 5 जा 25, और यहां से हमारे पास आ जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। और जैसा मैंने कहा था कि हमारा मेन प्लान है कि हम इस 5 को एक बार p स्क्वायर के नीचे लेके जाएं और एक बार क्यू स्क्वायर के नीचे लेके जाएं। तो p स्क्वायर में हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अब हम इस 5 को क्यू स्क्वायर के नीचे लेके जाएंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें m स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, और यहां सेकेंड इक्वेशन से मुझे पता लगा कि 5 जो है वो फैक्टर है किसका, q का। तो देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, राइट। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखूं, p स्क्वायर का फैक्टर भी 5 है
और क्यू स्क्वायर का फैक्टर भी 5 है। और हमने अभी यहाँ पे कंसिडर किया था कि पी एंड क्यू को प्राइम नंबर है, जिसका मतलब है उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे 5 दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। दैट मीन्स हमने जो एज्यूम किया था वो हमारा एजम्पशन गलत था। तो इसका मतलब √5 क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। ओके, तो इसको आप इसके रीजन जरूर लिखना है, क्योंकि इसका रीजन हाफ मार्क्स कंटेन करता है। राइट, ईच एंड एवरी स्टेप, ये सारे स्टेप्स जो हैं पर्टिकुलर मार्क्स इंक्लूड करते हैं। तो इसलिए रीजन अगर आपने नहीं दिया तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब रीजन क्या आएगा इसमें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 5 is a common factor. 5 is a common factor of P and Q. So therefore our assumption was wrong. हमारा assumption wrong है. Hence √5 is irrational number. Right? तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारा √5 है वो एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है। राइट, ये मार्क्स 3 मार्क्स में आता है और हर एक स्टेप और रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, यहां पे ए दिया है 2 स्क्वायर इंटू 3x, बी दिया है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, सी दिया है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 और हमको गिवन है एलसीएम ऑफ ए बी सी 3780 और हमसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं समझने की जरूरत है। अगर मैं एलसीएम निकाल लूं एबीसी का, ठीक है, तो अगर मैं एलसीएम निकालूं एबीसी का तो क्या निकल कर आएगा, देखो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर दोनों में तीनों में कॉमन है तो 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 3 की पावर x 3 और 3, अब 3 की पावर x तो कॉमन नहीं आ सकती, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक पेयर हम इस 3 का ले लेंगे। राइट, मल्टीप्लाई बाय 3, एक पेयर ये कॉमन आ गया। बाकी ये तीनों नंबर तीनों के तीनों नंबर्स बच रहे हैं, तो एलसीएम में हमें पता है कि हम सारे नंबर्स को कंसिडर करते हैं, तो इंटू 5 इंटू 7 हम इसको लिख लेंगे। ये हमारे अकॉर्डिंग ये एलसीएम आ गया। राइट, और उन्होंने हमें एलसीएम गिवन है 3780, तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं इसके साथ, क्योंकि जो गिवन एलसीएम है और जो हमने एलसीएम निकाला हमारे अकॉर्डिंग वो दोनों की वैल्यू सेम होगी, इसलिए हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, अब अगर हम इसे, अब ये श्योर है कि ये सारी नंबर्स कैंसिल आउट होंगे, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कैंसिल करूंगा 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 और साथ में 0। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। उसके साथ मैं ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से कैंसिल आउट करूंगा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। देन उसके बाद बचा मेरे पास 3 की पावर x, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। 5 को कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 एंड 5 3 जा 15। राइट, अब मैं दोबारा लिख लेता हूं, 63 इक्वल्स टू 3 की पावर x इंटू 7। राइट, 7 9 जा 63 होता है। राइट, अब राइट हैंड साइड में हमारे पास है 3 टू द पावर x, तो अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, बेस में 3 बनाना पड़ेगा। तो मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। राइट, अब जब हमारे दोनों इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब ये बेस सेम हो जाते हैं तो उनकी पावर्स आपस में इक्वेट हो जाती है। राइट, तो हम सीधे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। राइट, अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास वो बोल रहा है अ पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर, मतलब 2 नंबर जो इर्रेशनल हैं whose प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर, मतलब हमें इन 4 ऑप्शंस में से 2 इर्रेशनल नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। राइट, तो अगर हम ऑप्शन ए को चेक करें, √16 तो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। बी की अगर हम बात करें, √5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, √2 इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, सी की बात करेंगे, √3 और √27 ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। देन डी की बात करेंगे, √36, इसका ये स्क्वायर रूट होता है 6 का। राइट, तो और दूसरा एक नंबर इरेशनल है, एक इरेशनल है, दैट मीन्स ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये दोनों इरेशनल नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होना है वो या तो बी ऑप्शन करेक्ट है या फिर सी ऑप्शन करेक्ट है। तो अब हम दोनों को क्या करते हैं, हम क्रॉस चेक कंफर्म करने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो √3 और √27 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 7 जा 21,
3 2 6 7 8 दैट मीन्स √81 और ये किसका स्क्वायर रूट होता है 9 का। ठीक है, तो दैट मीन्स दो इरेशनल नंबर जिनका प्रोडक्ट करके एक रेशनल नंबर मिला, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन।